जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज आप लोगों को एक और एक्सपीरियंस सुनाने जा रही हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अलग है ये एक्सपीरियंस। एंड आई हैड थॉट ऑफ एक्चुअली अपलोडिंग इससे जुड़ा हुआ एक कंटेंट, बट वो अब तक हो नहीं पाया। शायद बाबा की मर्ज़ी होगी ये वीडियो के साथ इकट्ठे जाए। नाउ विदाउट कीपिंग मच सस्पेंस, ब्लैक, काला, क्या ख्याल आता है ब्लैक सोचकर? काला सोचकर हम सबके मन में क्या ख्याल आता है? एक तरफ ब्लैक सोचकर नेगेटिविटी, अंधेरा, डर, रात, हार, ऐसी चीज़ें आती हैं। दूसरे तरफ हो सकता है किसी के मन में कृष्ण जी, काली माँ, हमारे काले बाल, हमारी आँखें, ऐसी कुछ चीज़ें याद आती होंगी। बट फर्स्ट एंड द मोस्ट सीन रिएक्शन, ब्लैक कहते ही लोग क्या सोचते हैं? नहीं, ब्लैक अशुभ है, अच्छा नहीं है। एंड वी फॉरगेट कि ये काले रंग को बनाने वाले भी वही है जिसने लाल रंग को बनाया, जिसने पीले कलर को बनाया हो। तो क्या हुआ कि ये जो डिवोटी हैं, मैंने पहले भी इनका एक्सपीरियंस बताया है, बहुत प्यार करती हैं बाबा से, मतलब बहुत, जिसे मैं क्या शब्द दूँ, कौन से शब्द दूँ, कौन सा एडजेक्टिव दूँ। दिस मच शी लव्स, बहुत ज़्यादा प्यार है बाबा से। एंड ये बाबा जी के लिए सबसे पहले खुद से अपने हाथों से इन्होंने एक शॉल बनाया था, जिसका एक्सपीरियंस मैंने लास्ट वाली प्लेलिस्ट में, आई थिंक एपिसोड 291 में मैंने अपलोड किया था, इफ़ आई रिमेंबर, बट दैट वाज ऑन प्लेलिस्ट नंबर 1। अब जो ये शॉल इन्होंने बनाया था, तब वो लीला हुई थी कि इन्होंने सिर्फ शॉल बनाया, जो एक सामने से स्कार्फ नहीं, जो सामने से एक स्टॉल जैसा होता है ना, कॉन्ट्रास्टिंग बाबा को पहनाते, वो इन्होंने नहीं बनाया था। पर बावजूद उसके इनका बनाया हुआ बाबा जी ने पहना था, और वो पिक्चर्स हैं उसी वाले एक्सपीरियंस में। आई होप मैंने वो पिक्चर डाला हुआ है। तो ये वाली चीज़ इनके साथ हुई थी। एंड इसके बाद से ये बाबा जी के शॉल्स बहुत बनाती हैं, आई मीन बहुत स्टिच करती हैं। इन्हें स्टिचिंग का बहुत शौक़ है एंड ये बहुत ही सुंदर से डिज़ाइन करती हैं। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हर वर्क पीसेस, बट जो सबसे खूबसूरत है वो है बाबा के शॉल्स जो इनके हाथों से बनते हैं। क्योंकि ये महज एक शॉल नहीं बनता है, ये एक भक्त की भक्ति, ये एक प्यार निकल कर आता है उस शॉल में। एंड जो सबसे सुंदर बात इन्होंने लिखी उस मैसेज में कि फॉर मी एवरी स्टिच इज़ साईं। हर बार जब इनकी सुइयाँ चलती हैं तो वो साईं होते हैं। इसे समझ पाना बहुत बड़ी बात है, बहुत खूबसूरत बात है। ये वही एहसास है जो हमें होता है कि हर सांस में साईं है। दिस इज़ सेम लाइक दैट, इन एवरी स्टिच इट्स साईं। तो क्या हुआ, जब इन्होंने शॉल बनाना शुरू किया, क्योंकि बहुत सारे डिवोटीज़ जो हैं ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली फॉर शिरडी, वो अपने अपने बाबा जी की पिक्चर्स या फिर साइज़ मेज़रमेंट भेजते हैं एंड ये शॉल बना के अच्छे से डिज़ाइन करके एंड ये पार्सल कर देती हैं। तो अब क्या हुआ कि कुछ टाइम पहले इन्होंने सोचा कि अभी मैं एक बहुत सुंदर शॉल बाबा के लिए बनाऊं। जब इन्होंने शॉल बनाने का सोचा तो उसके लिए इन्हें लेसेस भी लेने थे। एंड ये बाबा की जब शॉपिंग करती हैं तो पूरे दिल से, पूरे मन से खोज खोज के सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर वाला, जो सबसे खूबसूरत लगे वो निकाल कर शी डज़ लाइक दैट। तो उसके बाद जब ये खोजने के लिए गई तो जो कुछ लेसेस एंड कुछ चीज़ें मिल रही थी मार्केट में, उसमें से जिस पर इनका सबसे ज़्यादा ध्यान गया, जो सबसे खूबसूरत इन्हें लगा, दैट वाज अ ब्लैक कलर्ड लेस। वो काले रंग का एक लेस था बहुत सुंदर। इनका दिल भी उस पर चला गया कि ये ब्लैक कलर का लेस हो। पर अब सवाल वो था, ब्लैक कलर का लेस है, क्या किया जाए? ब्लैक लिया जाए या ना लिया जाए? अगर हम लोगों से बातें की जाए नॉर्मल घरों पर, रोज़ की ज़िंदगी में, हम शायद ही कभी किसी भगवान जी के लिए ब्लैक लाए होंगे। आई थिंक वी डोंट ब्रिंग ब्लैक, राइट? ब्लैक को हम अच्छा नहीं मानते हैं। ब्लैक इज सिम्बलाइज नेगेटिव, बट यू सी द लीला। यहाँ पर बाबा जी, जितने लोग सुन रहे हैं ना इस ऑडियो को, जितने भी लोग सुन रहे हैं, ये आपके लिए और हमारे लिए, सबके लिए एक मैसेज है। आज से ब्लैक को नेगेटिव नहीं देखना है। तो इन्हें समझ नहीं आया अब क्या करूं, लूं या ना लूं। अब इन्होंने एक और साई डिवोटी है, उन्हें कॉल किया, पूछा कि क्या करूं। तो उन्होंने कहा जैसा दिल कह रहा है बस वैसा कर दे। अगर ब्लैक में भावना आ गई है, ब्लैक में भक्ति आ गई है, तो बस वो ले ले। ये ब्लैक वाइट ब्लू ग्रीन ये नहीं देखते हैं, ये बस ये देखते हैं कि कौन कितने प्यार से, किस इंटेंशन से दिया है, ये देखते हैं। ये वो सब नहीं देखते हैं, तो ले ले। तो इन्होंने वो ब्लैक कलर ले लिया।
अभी इन्होंने ले तो लिया, सारी सभी चीज़ें हो तो गई, पर अब ये देखिए कि बाबा जी ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। आप में से बहुत से लोग कैच किए हैं, बहुत लोग कैच नहीं किए होंगे इस फैक्ट को, पर आज देखिएगा जब इन्होंने बाबा जी से पूछा कि चलेगा ना बाबा, तुम्हें ब्लैक चलेगा, यू सी हाउ बाबा रिप्लाइड। समाधि मंदिर शिरडी के जो दर्शन आने शुरू हुए, उसमें बाबा के शॉल में या कहीं ना कहीं किसी डिज़ाइन में, या जो एक ऊपर से बाबा पहनते हैं ना शॉल के बाद कॉन्ट्रास्ट करके, उसमें कहीं ना कहीं अब ब्लैक आना शुरू हो गया। मतलब बाबा के उस पूरे ड्रेसअप में थोड़ा सा ब्लैक होता था। एंड बहुत सारे पिक्चर्स इन्होंने मुझे शेयर किए जिसमें ब्लैक होता था। एंड आई रिमेंबर, आई थिंक लास्ट ईयर या 1-1.5 साल पहले भी एक बार बाबा जी ब्लैक ड्रेस में आए थे। हमने क्वेश्चन ग्रुप में हम पूछते भी थे कि साईं बाबा जी को सारे कपड़े पहनाए जाते हैं, पर क्या बाबा जान कभी ब्लैक पहनते हैं, ये क्वेश्चन था मेरा। तो वो आई थिंक वो आपको इंटरनेट पर नहीं मिलेगा वो पिक्चर, और वो मेरे पुराने फ़ोन में था जो जा चुका है, नहीं तो मैं वो दिखाती। एक बार ऐसा दर्शन आया था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो रेयरली कभी होता है, वो जनरली बाबा जी को ब्लैक नहीं पहनाते हैं। लेकिन बाबा जी ने इन्हें रिप्लाई दिया कि तेरी ब्लैक कलर में इतनी विश्वास है, इतनी भक्ति है, इतना प्यार है ना, तो मैं वो एक्सेप्ट करने के लिए ऑलरेडी रेडी हूँ। तभी बाबा ने इन्हें बहुत सारे समाधि के दर्शन में थोड़ा थोड़ा ड्रेस में ब्लैक मिला। एंड दिस वॉज द वे बाबा रिस्पॉन्डेड। आप लोग पूछते हो ना कि कैसे बाबा बातें करते हैं, आप क्वेश्चन करके देखिए, वो आपको रिप्लाई देंगे अलग अलग तरह। हम कहते हैं ना साईनाथ तेरे हज़ारों हाथ, वो अनंत हैं, तो फिर उनका तरीका एक नहीं हो सकता। जब वो इनफाइनाइट है, एवरीथिंग इज साई, तो कोई एक तरीका नहीं हो सकता है जिससे वो कम्युनिकेट करेंगे। तो बाबा हमें जवाब कैसे देते हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है। बाबा जी ने इन्हें कंसिस्टेंट दर्शन के थ्रू दिखाया कि मैं ब्लैक भी उतना ही एक्सेप्ट करता हूँ जितना बाकी कलर्स में एक्सेप्ट करता हूँ। एंड इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ब्लैक इज़ एज मच प्योर एज एनी अदर कलर। और ये सब कुछ हमारे मन का है, हमने मन में क्या सोच बांध रखा है। ठीक है, अगर ब्लैक अंधेरा, निशा, रात्रि, काली, नेगेटिविटी हम बोलते हैं, तो वही ब्लैक जो है उसे काली माँ भी पहनती है। उसी ब्लैक को आई थिंक कहीं ना कहीं कृष्ण जी से भी जोड़ दिया जाता है। तो प्लीज़ डोंट एवर डिसरेस्पेक्ट ब्लैक, या फिर ब्लैक के लिए मन में कोई ख्याल मत लाइए। और जो रात होती है ना, जिसे हम ब्लैक से डिनोट करते हैं, ये वही पल होता है। ब्लैक मीन्स द फेज ऑफ पेन, या फिर द फेज ऑफ बहुत सारा हार्डवर्क जब हम कर रहे हैं। ब्लैक वही डिनोट करता है ना, जब हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, पुकार रहे हैं साईं सुनो कहाँ हो, पर वो बहुत सुंदर समय होता है। वही वो समय होता है जब वो कुछ नहीं बोल रहे हैं पर वो बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और वही तो रात है जिसमें अगर हमारा विश्वास बहुत ज़्यादा है तो सुबह जल्दी हो जाएगी। यहाँ टाइमिंग हम ही सेट कर सकते हैं। अगर विश्वास बहुत ज़्यादा, इफ़ यू नो कि सुनो बाबा ये जो गड़बड़ हो रहा है, आई ट्रस्ट यू एंड मुझे पता है कि आप ही ठीक कर दोगे इसे, तो जब ये वाला विश्वास होता है ना, तो ये जो अंधेरा वाला समय है ये जल्दी से पास हो जाता है और सुबह बहुत जल्दी आ जाती है। बस यही बात है। आज के बाद हमें कभी डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, हर एक चीज़ को रेस्पेक्ट करना है। जिसने ब्लैक बनाया उसी बाबा जी ने येलो भी बनाया है, उसी बाबा जी ने रेड भी बनाया है। हम उनके बनाए हुए किसी भी चीज़ को नेगेटिव या गलत नहीं कह सकते, अनलेस एंड अनटिल इट इज़ हार्मिंग अस। ठीक है। और जब ये शॉल लेने गई थी, द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड विथ हर वॉज, जब ये लेने गई, इन्होंने कहा मुझे 11 मीटर के कपड़े चाहिए, तो दुकानदार वॉज लाइक 11 मीटर बहुत ज़्यादा है, क्यों चाहिए आपको? तो इन्होंने बताया कि बाबा जी के लिए शॉल बना रही हूँ। एंड वो जो शॉपकीपर थे वो खुश हो गए एकदम। उन्होंने दिखाया मेरे शॉप में भी साईं बाबा जी हैं, मीन्स वो भी साई डिवोटी हैं। एंड एक बात जो मैंने इन्हें कही थी जब इन्होंने बताया था कि ये बाबा जी के लिए शॉल बनाती हैं, कि आप शॉल नहीं बनाते हो, बाबा आपसे बनवाते हैं, कि यू आर नॉट डूइंग इट फॉर बाबा, बाबा इज़ टेकिंग दिस सेवा फ्रॉम यू। ये मैंने इनसे कही थी। इसी चीज़ को उस दिन, मतलब ऐसे मेरे दिल में ये ख्याल आया था कि नहीं नहीं, ये नहीं कर रही हैं, ये बाबा जी इनसे करवा रहे हैं। क्यों, मैं बताती हूँ। और यही सेम चीज़ अगेन द पर्सन टोल्ड हिम, सेम लाइन उन्होंने भी रिपीट करी, वो शॉपकीपर भैया ने। एंड यहाँ से इन्हें इतनी पॉजिटिव इंडिकेशन मिली कि हाँ, यहाँ से मेरा काम होना शुरू हो जाएगा। मीन्स बाबा इज़ एक्सेप्टिंग वॉट एवर जो मैं कर रही हूँ, बाबा सब एक्सेप्ट कर रहे हैं। एंड मैं आपको बता रही हूँ,
इन्हें स्टिचिंग का बहुत शौक़ था, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इनके जो जिस तरह से ये काम करती है ना, इससे आपको पता चल जाएगा कि किसी इंसान को जब बहुत प्यार होगा ना, तभी वो इतने सुंदर से निकल कर आता है। नॉट ओनली बाबा शॉल, ये जो भी बाकी भी जो स्टिचिंग करती हैं, चाहे वो कुर्ता हो या कुछ भी हो, तो जितने सुंदर से वो उसे डिज़ाइन करती हैं, उससे समझ में आएगा कि इन्हें बहुत पैशन है उसके लिए। तो लॉन्ग बैक, आई थिंक, जहाँ मुझे याद है 15 to 20 ईयर्स तक इनका वो काम छूट गया था। मतलब 10 साल से ज़्यादा इन्होंने बीच में वो काम नहीं किया। पास्ट 5 ईयर्स से इन्होंने रीस्टार्ट किया एंड शी इज़ अगेन डूइंग इट ब्यूटीफुली। और अब मैं बस यही चाहती हूँ कि इनका ये जो है बहुत अच्छे से हो। कुछ डिवोटीज़ मुझसे पूछे थे कि अगर आप किसी को जानते हो, कोई स्टिचिंग करता हो, तो मैंने इन्हें ही रेफ़र किया था। एंड यू वोंट बिलीव कि उनके शॉल भी इतने सुंदर बनकर आए थे। ये जो डिवोटी हैं, ये बहुत अच्छी हैं, बाबा से बहुत प्यार करती हैं, और सबसे बड़ी बात है ना, इनमें भक्ति जो है ना, वो इतनी ज़्यादा है कि वो इनके क्रिएशन में निकल कर आती है। तो बस बाबा ऐसे बच्चों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे, बहुत सारा आशीर्वाद दे, बहुत तरक्की हो, और ज़िंदगी में बहुत सुख शांति मिले। जो ये चाहती हैं वो सब बाबा इन्हें दे। इसी के साथ आज का एक्सपीरियंस बस यहीं पर। आज का एक्सपीरियंस कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब जैसा लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि किसी की जान बचाई, कुछ एक्सीडेंट हुआ, जॉब मिला, वैसा वाला नहीं था। आज का एक्सपीरियंस जो था ना, ये उन लोगों को सबसे ज़्यादा समझ में आएगा जो ऑलरेडी साई डिवोटी है, जो बाबा से अब मतलब हर चीज़ के ऊपर प्यार करते हैं। चाहे जो हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ अगर गड़बड़ भी हो रहा है, फिर भी जो इन सबसे ऊपर उठ के बाबा से प्यार करते हैं ना, जिनका प्यार अटूट है बाबा से, वो लोग इसे समझ पाएंगे कि ये एक्सपीरियंस इतना खूबसूरत था। मैं व्हाट्सएप पे बातें करती हूँ ना, तो मैं सबको ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन इस पूरी जर्नी में इन्होंने जितने दिन ब्लैक शेयर किया ना, मैं इन्हें ज़्यादा कुछ तो रिप्लाई नहीं करती थी, या नहीं करती हूँ अभी भी। बट आई वॉज स्माइलिंग एंड आई वॉज इक्वली शॉक्ड। कैसे बाबा रिप्लाई देना शुरू किए। जब इनके मन में ये ख्याल आया, उसके बाद ही ये सारी चीज़ें होती गई। यानी ये जितनी बार स्पॉट करती कि देखो बाबा जी ने ब्लैक पहना है, उतनी बार मुझे भी पिक्चर्स भेजती। अगर मेरी हिस्ट्री में सेव होंगे वो व्हाट्सएप में, तो मैं ज़रूर उसे शेयर करूँगी यहाँ पर, वरना 1-2 पिक्चर्स तो मैं कम्युनिटी पर डालूँगी ही, जो ब्लैक वाले हैं। एंड आप भी देखना, आप भी समझेंगे कैसे बाबा इन्हें रिप्लाई किए। वन मोर थिंग, जिन्हें भी अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना हो, वो ईमेल आईडी के थ्रू शेयर कर सकते हैं। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट्सएप के थ्रू मत शेयर कीजिए। कारण ये है कि आप में से बहुत लोगों का डिसअपियरिंग ऑन रहता है, और मेरे साथ आजकल ऐसा हो गया है कि अभी मेरा मन नहीं होता है कि मैं रोज़ रोज़ व्हाट्सएप चेक करूं। थर्सडे महापारायण रहता है, तो वेडनेसडे नाइट को मैं ओपन करती हूँ, चेक करती हूँ। थर्सडे को जो भी है महापारायण का, इसलिए रहना पड़ता है ऑनलाइन। एंड देन अगेन फ्राइडे मैं उतना चेक वगैरह नहीं करती हूँ। फिर सैटरडे को इसलिए आती हूँ क्योंकि एक ग्रुप में मैं पारायण करती हूँ जहाँ प्रेयर्स होती हैं, तो इसलिए उस ग्रुप के लिए आती हूँ। उसके बाद फिर बाकी दिन जो है वो मेरा उतना आजकल मैं सबके मैसेज पढ़ नहीं पा रही हूँ, रिप्लाई कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ जेन्युइन रीजंस हैं। बाबा नोज़ देम ऑल। मैं बार बार ये नहीं कहना चाहती बिज़ी हूँ, ये है वो है। इसी में सारे काम हो रहे हैं बाबा के आशीर्वाद से, बाबा ही करवा रहे हैं, वरना हमारी तो इतनी भाई हैसियत ना थी कि हम इतना कुछ कर पाए। सब साईं की कृपा से हो रहा है। तो बस ये है कि अगर आप व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं तो डिसअपियरिंग ऑफ कर दीजिए, ताकि आपके मैसेज मिस ना हो, आपके एक्सपीरियंसेस मिस ना हो। अदरवाइज़ आई वुड प्रेफर आप इंस्टाग्राम पर भेजिए, मुझे रिप्लाई करना आसान होगा। और मेल पर, इंस्टाग्राम या फिर ईमेल पर, मेल पर भी आप भेजेंगे ना, तो मैं घर में रहूँ या बाहर, आई कैन ईज़िली रिप्लाई यू। ये वाली बात है। बाकी बस यही कहूँगी, जो भी एक्सपीरियंस है, छोटे हों बड़े हो, वो भेज सकते हैं आप। ये ना सोचना है कि बस बहुत बड़े वाले एक्सपीरियंसेस हों। इस चैनल पर अगर आप पहले के प्लेलिस्ट भी चेक करेंगे, क्योंकि अब हम धीरे धीरे वापस 200 एक्सपीरियंस पर आने वाले हैं, तो यू विल नोटिस कि यहाँ हर तरह के एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं। ऑल काइंड्स ऑफ एक्सपीरियंसेस आर प्रेजेंट, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों। इवन कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं जो मतलब किसी की ज़िंदगी के 20-25 साल का अनुभव भी डाला गया है। प्यार का ज़रिया साई है प्लेलिस्ट में, लास्ट के 5 और एक और 6 एक्सपीरियंसेस हैं जो वाइट थंबनेल वाले हैं, उसमें भी डाले हुए हैं, तो आप उसे सुन सकते हैं। एक्सपीरियंसेस सुनिए, चाहे यहाँ सुने या किसी भी चैनल पर सुने या पढ़ें ब्लॉग्स पर उससे कनेक्टेड रहिएगा, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, इसमें साईं रहते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस सो मेनी टाइम्स। आपके सवालों का जवाब भी आपको मिलेगा इन्हीं अनुभव के थ्रू। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत इंडिकेशंस मिलेंगे, और बहुत एग्जैक्ट चीज़ें आपको मालूम होंगी, और आप बाबा से बहुत करीब होते जाएंगे। ये भी एक तरीका है बाबा से करीब होने का।
तो बस एक्सपीरियंसेस सुनिए, शेयर कीजिए और बाकी बाबा पे विश्वास रखिए, सब अच्छा होगा।